जय हिंद एवरीवन। एक जमाना था कि बच्चे क्लास 8th तक पढ़ाई करते थे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ देते थे। बहुत सारे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता था कि बच्चों को क्लास 9, 10th, 11th, 12th पढ़ाएं, उसके बाद उनको ग्रेजुएशन कराएं। इतना उनके पास क्षमता नहीं थी कि उनको इस तरह से पढ़ाई के फील्ड में आगे बढ़ा पाए। तो सरकारों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो बच्चे क्लास 8th पढ़कर ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक शुरुआत की NMMS एग्जाम की। ये क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि एग्जाम क्या है, कितना स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, इस एग्जाम के फायदे क्या क्या हैं, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, किस क्लास के बच्चे ये एग्जाम देते हैं, सिलेबस क्या पूछा जाता है, कैसे इस एग्जाम को दिया जाता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, हर चीज बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। शायद आप मुझे पहली बार देख रहे हो सकता है किसी बच्चे के ये पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी लोगों को, और या फिर हो सकता है कि वो बच्चे देख रहे हो जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे देख रहे हो। आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी लोग, अगर आपका छोटा भाई बहन क्लास 7th या 8th में पढ़ रहा हो और अगर अभी समय है इस एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए, उनको जरूर रिकमेंड करें कि आप सभी बच्चे NMMS एग्जाम की फॉर्म जरूर भरें ताकि आप इस एग्जाम में अपीयर हो। और स्कॉलरशिप एकदम फिक्स्ड स्कॉलरशिप है, आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। NMS एग्जाम क्या है? नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप एग्जाम। ये किसके लिए होता है? जो बच्चे क्लास 8th में पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगले साल उन्हें 9th में जाना रहता है, तो उसी क्लास 8th में ये बच्चा एग्जाम में अपीयर होता है, उसको पास करता है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक, अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग, जो भी बच्चे क्लास 7th to 8th मूविंग है, जो भी बच्चे क्लास 7th to 8th मूविंग हो, चाहे कोई भी बच्चा क्लास 6th to 7th मूविंग हो, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, दैट इज रैंकर्स NTSC 2023। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये 2023 के जितने भी स्कॉलरशिप एग्जाम है उनके बारे में सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएंगी, उनके मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल पर, ऐप पर जाकर इसको सर्च करिए, रैंकर्स NTSC 2023। ठीक है, चलिए अब आपको इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं ये आपको सबसे पहले बता देता हूं। व्हाट इज NMS एग्जाम के बारे में बताऊंगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर इसमें कौन कौन एलिजिबल होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें कितना नंबर स्कोर करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अप्लाई कैसे करेंगे, उसके बाद स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, कब कब मिलती है, इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे और हमसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और उसके साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका टारगेट क्या है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमसे पूछते थे कि बेटा बताओ बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। सबसे पहले हम सब हाथ उठा के ये कहते थे भैया हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, सर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई कहता था मैं डॉक्टर बनना, कोई कहता था पुलिस बनना चाहता। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, NMMS एग्जाम क्लास 8th वाले बच्चों के लिए होता है। ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। अगर आप इसमें अपीयर होते हैं, इसका एग्जाम देते हैं, तो आपके सिलेबस से ही चीजें पूछी जाती है। एक परीक्षा होती है जिसको आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको हर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति मतलब आपको हर महीने आपके अकाउंट में पैसा मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एग्जाम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे, वो गरीब बच्चे जो क्लास 8th तक पढ़ने के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम के प्रति भागते हैं ताकि उधर पैसा कमा सके, अपना भविष्य सिक्योर कर सके, उन सभी बच्चों को पढ़ाई के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए सरकारों ने आपकी मदद के लिए इस एग्जाम को लेकर आया ताकि हम हर महीने आपको पैसे मिल सके पढ़ने के लिए, अगर आपके पापा गरीब है तो। ठीक है, चलिए अगली चीज, सबसे बड़ी चीज कि भैया कौन इस एग्जाम को देता है, कौन एलिजिबल है। क्या मैं 9th में पढ़ रहा हूं, दे सकता हूं? क्या मैं 12th में पढ़ रहा हूं, दे सकता हूं? क्या मैं 6th में पढ़ रहा हूं, दे सकता हूं? सारी चीजों के बारे में जान लीजिए। ये एग्जाम केवल और केवल क्लास 8th के बच्चे दे सकते हैं। क्लास 8th के बच्चे कहने का मतलब, मान लीजिए आप 2022-23 का ईयर चल रहा हो, ये सेशन ऐसे ही होता है,
मान लीजिए ये 2022-23 का सेशन चल रहा है, इस सेशन में अगर आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और दिसंबर से पहले आपको ये वीडियो मिल चुकी है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल होने के लिए एक और शर्त है कि आप कक्षा 7 जो आप क्लास 7th पढ़कर आए हैं उसमें आपका परसेंटेज जो है वो 55 से 60% के अप्रॉक्स जरूर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 55% से कम नहीं होना चाहिए, मान के चलिए 60। ठीक है, ये चीज, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही बच्चे बच सकते हैं जो इन पॉइंट को वेरीफाई कर रहे होंगे। इसके बाद स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप क्लास 8 भी 60% के साथ पास करेंगे। एग्जाम तो आप दे लेंगे लेकिन अगर आप जीत जाते हैं और स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि अगर आप 60% से कम क्लास 8 में पढ़ते हैं। तो पहले ये दोनों तो शर्तें थी। उसके बाद आपके पिताजी की एनुअल इनकम जो होनी चाहिए या आपके फैमिली की जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 1.5 लाख रुपए पर ईयर से कम होनी चाहिए। यह बात अपने पापा से पूछ लीजिएगा कि पापा आपकी एक साल की कमाई कितनी है? कहेंगे बेटा मेरी कमाई तो 36,000 रुपए है एक साल की। कहेंगे तब पापा मैं NMMS एग्जाम भरूंगा क्लास 8th में और मैं आपके लिए स्कॉलरशिप जीत के लेके आऊंगा 12,000 रुपए पर ईयर। अभी पूरा डिटेल बताऊंगा, सुन लो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी नवोदय में पढ़ रहे हैं, किसी आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऐसा स्कूल जिसको सरकार चला रही है, आपको सरकार खुद पढ़ा रही है, तो बेटा आप नहीं इस एग्जाम को भर सकते हो। कारण यह है कि सरकार तो आपको पहले ही सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए आप इस एग्जाम को नहीं भरेंगे। बाकी अगर आपके पापा की इनकम 1.5 लाख से कम है और आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, क्लास 7th आप 60% से ऊपर पाए हैं, तो आप जरूर इस एग्जाम को भरिएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? कोई डाउट रह जाएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है? एग्जाम पैटर्न से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका फॉर्म आप भरेंगे कैसे। फॉर्म भर लेंगे तभी तो आप इस एग्जाम को देंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मतलब कंप्यूटर से। ठीक है भैया, आपको जाना है साइबर कैफे में, एक भैया मिलेंगे वहां पे दुकान पे जो भी रहेंगे, उनसे कहना है कि भैया हमारा क्लास 8th का NMS एग्जाम का फॉर्म भर दीजिए। कैसे भरेंगे? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वो जाएंगे, वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद सारी डाटा आपसे मांगी जाएगी, आपके बारे में, आपके पिताजी के बारे में, आपका बैंक डिटेल, आपका सब कुछ मांगा जाएगा, आधार कार्ड, ये सर आपका स्कूल एनरोलमेंट नंबर, सारी चीजें। उसके बाद यहीं से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और फॉर्म भरने की सारी बातें आपको इसी चैनल पर बताई जाती रहेंगी। जब ये एग्जाम अनाउंस हो जाएगा तब मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, और डिटेल में। अभी फिलहाल से बस जान लीजिए कि ये एग्जाम क्या है, इसके बारे में सब कुछ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसके एग्जाम डेट्स के बारे में आप समझ लीजिए कि इसका जो एग्जाम का फॉर्म है ना वो बताया जाता है कि भैया आप अक्टूबर में भर सकते हैं, अक्टूबर में भर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा नवंबर दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जनवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, वो भी ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया कॉपी पेन मिलेगा, पेपर मिलेगा, खुद हाथे से लिख के पेपर सबमिट करना होगा। ठीक, अच्छा इसके बाद अब आइए उस बात पर कि भैया इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए इस एग्जाम में 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। रीजनिंग सुनिए, रीजनिंग सुनिए बच्चा, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर कराया जाता है जिसमें 90 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा कि भाई 1.5 घंटे में 90 सवाल करने हैं। उसमें आपसे वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी। इसके बारे में आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ये पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, मैथ की एक प्लेलिस्ट होगी, उसको चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब दूसरा एग्जाम होता है एक सेट। उसी दिन आपका एक ही दिन में दोनों पेपर होगा। सेट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट। इसमें भी आपके 90 सवाल पूछे जाएंगे और 90 मिनट आपको मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। साइंस जो कि 35 क्वेश्चन आएगा, सोशल साइंस जो कि 35 ये भी आएगा, और मैथमेटिक्स ये आपका 20 क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? तो 35 दूना 70, 20, 90 सवाल आपके हो गए जिसको आपको देकर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मतलब टोटल आपको 180 नंबर का पेपर देना है। क्लियर? अब 180 में से भैया हम कितना पाएंगे कि इस एग्जाम को पास कर जाएंगे? इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको 180 में से केवल 40% इसका निकालना पड़ेगा।
तो आपको तो 40% निकालने आता होगा, प्रतिशत तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इसका 40% निकालेंगे तो आपको समझ लीजिए ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, टोटल 72 नंबर आपको लाना पड़ेगा पूरे एग्जाम में। कितनी आसान बात है, 72 मतलब अगर आप 36 नंबर मैथ में दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, 36 नंबर मैथ में, 36 नंबर सेट में आपको लेकर आना है। समझ लिए कितना आसान एग्जाम है, 90 में से 36 नंबर स्कोर करिए, स्कॉलरशिप पाइए। ठीक है, भारत के 1 लाख बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है, भारत के 1 लाख बच्चों को, इसीलिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत आसान है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। अच्छा, अब भैया एक बात और कि इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, सबसे बड़ी बात तो यही है, जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको मिलती है 12,000 रुपए एक साल में। सुन लिया, 1,000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में, सरकार 12,000 रुपए एक ही साथ आपको एक साल में दे देगी। क्लास 9th में दे दी, उसके बाद आपका 9th का रिजल्ट आएगा और अगर आप 60% से ज्यादा पा रहे हैं, फिर से आपको सरकार 10th में फिर से 12,000 रुपए देगी, फिर आपका 10th में रिजल्ट चेक किया जाएगा, उसमें फिर आप 60% पा रहे हैं एग्जाम में आपके जो 10th का पासिंग है उसमें पा रहे हैं, फिर आपको सरकार 12,000 रुपए भेज देगी, फिर आप 11th में एग्जाम देंगे, फिर उसमें भी आप 60% के ऊपर पा रहे हैं, फिर आपको सरकार क्या करेगी, 12,000 रुपए भेज देगी। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको सरकार कितने रुपए भेज रही है भाई, टोटल 48,000 रुपए 4 साल में आपको सरकार देगी पढ़ने के लिए। तो कितनी अच्छी बात है कि आप इससे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से था भाई आपको सारी चीजें समझाने की कि आपको कैसे कैसे एग्जाम फॉर्म भरना है, कैसे कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या है ये सब कुछ मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। इसकी तैयारी करने के लिए आपको 7th और 8th की साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस अच्छे से पढ़नी होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़नी होगी और इसके बाद रीजनिंग की आपको तैयारी करनी होगी। तो ठीक है, तो धीरे धीरे आपको इसी चैनल पर सारी चीजें मिलेंगी। तो मेक श्योर अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराता है। छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े जो सपने देखते हैं उन्हें उस चीज को साकार करने में मदद करता है। तो बस जुड़ जाइए अब मेरे साथ और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी चीजें पता चल सके कि भाई ये एग्जाम क्या है, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, रैंकर्स NTSA 2023, वहां पर मैं भी मिल जाऊंगा @किशन 223 से। ठीक है, किशन 223 से आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर आपका मैसेज जेन्युइन लगेगा, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन लगेगी तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो यार मेरी तरफ से ये NMMS एग्जाम के बारे में सब कुछ था। गवर्नमेंट ये एग्जाम करा रही है, आप सभी लोग जरूर अपीयर होइएगा इस एग्जाम में। कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हर बच्चा शुरुआत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।